दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री बन सकता है? लेकिन भारत ने इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और न सिर्फ सक्सेसफुली हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किए हैं, बल्कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में 56% की ग्रोथ रेट देखी गई है। और जिस समय भारत ने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा पोटेंशियल देखा था, उस समय भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे होने वाले एक्सपोर्ट्स का 4th लार्जेस्ट आइटम बन चुका था। तो इस वीडियो में हम भारत की हुई इस बड़ी अचीवमेंट की सारी डिटेल्स आपको देने वाले हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि गुजरात गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 इवेंट कराया गया है, जो काफी सक्सेसफुल इवेंट माना जा रहा है, क्योंकि इस इवेंट के दौरान ही दुनिया की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ने भारत के साथ में हाथ मिलाया है मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए। चाहे वो मैक्रोन हो, फॉक्सकॉन हो, कोरियन कंपनीज हो या फिर जापानीज कंपनी, ये सभी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और गवर्नमेंट का भी मोटिव है कि इस इवेंट के दौरान ये फाइनलाइज कर लिया जाए कि भारत को नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब किसी भी रूप में बनाना है। और यदि आपको याद हो तो कुछ समय पहले एक खबर सामने निकल के आई थी कि वेदांता एंड फॉक्सकॉन का जो बड़ा ज्वाइंट वेंचर था, ये करीब $19.5 बिलियन का था। इससे दोनों ही कंपनियां मिलकर के एक बड़ी गीगा फैक्ट्री सेटअप करने वाले थे फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। बट मल्टीपल रीजंस की वजह से दोनों ही कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही फॉक्सकॉन अनाउंस करती है कि वो भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप करने वाली है। उसके जस्ट 7 दिनों बाद एक खबर सामने निकल के आती है कि फॉक्सकॉन ने ऑलरेडी TSMC, जो कि सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक पार्टनर कंपनी मानी जाती है, उसके साथ में पार्टनरशिप कर ली है। वही वेदांता भी अपने इस प्रोजेक्ट पर काफी तेजी से काम करी और कंपनी की ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आ चुके हैं, जहां पर बताया गया है कि 2 to 2.5 इयर्स के अंदर भारत की पहली मेड इंडिया चिप को रोल आउट किया जाएगा फ्रॉम वेदांता ग्रुप। लेकिन ये सारी तो इन्वेस्टमेंट की बातें हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करने में महारत हासिल की है। तो 31 जुलाई 2023 को आई बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में 56% की ग्रोथ देखी थी क्वार्टर फर्स्ट में। और उसी समय भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भारत से होने वाले टोटल एक्सपोर्ट का 4th लार्जेस्ट प्रोडक्ट बन गया था, जिसमें हमने सबसे ज्यादा आईफोन्स का एक्सपोर्ट करने का काम किया था। एंड दिसंबर 2022 में हमने करीब $1 बिलियन के आईफोन्स का एक्सपोर्ट किया था और 2023 के अंदर हमें करीब $5 बिलियन के आईफोन्स को एक्सपोर्ट करना है। नाउ इसी चेन को मल्टीप्लाई करते हुए एक और बड़ी खबर सामने निकल के आई है। फॉक्सकॉन ने ऑलरेडी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि वो भारत के अंदर 1600 करोड़ रुपए की एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। भारत के अंदर कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई भी खास यूनिट्स मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे में कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत के अंदर बिकने वाले चाहे आईफोन्स हो या फिर एंड्रॉइड मोबाइल, ये सभी असेंबल किए जाते हैं। लेकिन अगर भारत के अंदर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है तो बिकने वाले सभी मोबाइल फोन के जो प्राइस हैं उनमें भी काफी बड़ा ड्रॉप देखा जाएगा और भारत का एक्सपोर्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल कंपनी की रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉक्सकॉन भारत के अंदर 1600 करोड़ रुपए निवेश करके तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक नई यूनिट सेटअप करेंगे, जिसमें करीब 6000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये एक हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी रहेगी, जिसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जाएगा। एंड ऑलरेडी कंपनी के पास तमिलनाडु में सिरुपेरुवंदर के अंदर एक प्लांट मौजूद है, जहां पर स्पेशली आईफोन 14, 13 और मल्टीपल टाइप के आईफोन्स को बनाने का काम किया जाता है। और आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरात के अंदर ये सभी बड़े इवेंट्स करा रहे हैं, लेकिन कंपनी का ज्यादा इंटरेस्ट आखिर तमिलनाडु में क्यों है? तो आपको बता दें, तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर माना जाता है और लास्ट ईयर तमिलनाडु ने करीब $5.37 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए थे अक्रॉस कंट्री। और इसके पीछे का बड़ा रीजन एक और है, क्योंकि तमिलनाडु में करीब 16 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग नोकिया, सैमसंग, डेल, मोटोरोला, HP, फॉक्सकॉन एंड मेनी मोर। और अब फॉक्सकॉन की लगने वाली इस यूनिट की वजह से तमिलनाडु ऑलरेडी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर चुका है फॉर द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये एक बड़ी सक्सेस है भारत के लिए, जहां पर काफी लंबे समय से हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट थोड़ा ही सही लेकिन शुरू हो चुका है। आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।